श्रीमती अनुप्रिया पटेल। माननीय अध्यक्ष जी, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर निरंतर दूसरी बार विराजमान होने के लिए मैं सबसे पहले अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और आपका बारंबार अभिनंदन करती हूं। अध्यक्ष महोदय, आज आपको निरंतर दूसरी बार इस आसन पर विराजमान होते देखकर मुझे 1963 की एक फिल्म बंदनी का एक मशहूर गीत याद आ रहा है। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं भूल ना जाना। और आज आपको यहाँ देखकर इस गीत की और भी अधिक प्रासंगिकता प्रतीत हो रही है। मुझे 17वीं लोकसभा का अंतिम दिन याद आ रहा है अध्यक्ष महोदय, जब हम सभी ने बड़े भारी मन से आपको विदाई दी थी, लेकिन अपने शब्दों में पिरोकर हमने अपने इसी मनोभाव को उस समय आपके समक्ष रखा था कि वो जाने वाले, हो सके तो लौट के आना, और आप लौट कर आए हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपको अपने बीच दोबारा इस आसन पर देखकर हम बहुत आनंदित हैं, गौरवान्वित हैं। अध्यक्ष महोदय, आपसे पहले 18 अध्यक्षों में महज 5 ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिनको दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष बनने का निरंतर अवसर मिला। M.A. अयंगर जी, डॉक्टर गुरदयाल ढिल्लों जी, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जी, डॉक्टर बलराम जाखड़ जी और GMC बालयोगी जी। लेकिन इनमें से किसी भी अध्यक्ष ने 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं किया। हमें गर्व है कि आप लगातार दूसरी बार निर्वाचित होने वाले ऐसे अध्यक्ष होंगे जो 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड दर्ज करेंगे, और लोकसभा अध्यक्षों के इतिहास में ये आपकी एक स्थायी विरासत होगी। अध्यक्ष महोदय, हम सभी सांसद तो यहाँ केवल अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आप पक्ष और विपक्ष इस पूरे सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस सदन की गरिमा के साथ साथ इसकी शक्ति का भी प्रतीक है। और आपका जो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल रहा वो तमाम उपलब्धियों से भरा हुआ रहा। अध्यक्ष महोदय, आपने एक निष्पक्ष अध्यक्ष के रूप में अपनी छवि को गढ़ा है और अनेक उपलब्धियां आपके उस कार्यकाल की रही हैं, जिसका जिक्र मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने भी किया है। मैं आपके इस कार्यकाल में यही उम्मीद करती हूं कि आपके कुशल मार्गदर्शन में तमाम और उपलब्धियों के नए अध्याय जुड़ेंगे और पक्ष विपक्ष हम सभी को लोकतंत्र को आपके मार्गदर्शन में मजबूत करने का एक और सुनहरा अवसर मिलेगा। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री P.V. मुथुन रेड्डी। Sir, thank you. I take this opportunity on behalf of YSR Congress Party to congratulate you for being elected to this esteemed position. Sir, in your previous term, you conducted yourself with a lot of dignity, and I must really appreciate the way your dedication to uphold the values of our democracy. We wish that even in this term, it is marked with success, and you continue the same initiatives like you encourage the newcomers in the last term, and you give a fair chance to everybody in this house. We assure you our full cooperation, sir. All the best for this tenure for you. Thank you very much. Lao Sri Krishna। So thank you, sir. On behalf of Telugu Desam Party and Chandrababu Naidu Garu and fellow members of Lok Sabha, 5 crore people of Andhra Pradesh, and on my own behalf, I congratulate you on being elected as Speaker of this House, sir. It is a rare opportunity
as a speaker, being elected and nominated and elected for the second time, sir. There were 5 members before you, and 2 are from Andhra Pradesh. One, Neelam Sanjeev Reddy Garu. Second one, Balayogi Ji Garu. All these 5 members were nominated and elected for 2 times, sir, but somehow they didn't finish the 10-year term, sir. But you have this opportunity to complete this 10-year term, sir. There is some coincidence between both of us, sir. You being a first-time Speaker of this House, and me being the first-time member of this House in 17th Lok Sabha, sir. And in the last 5 years, there's some groundbreaking things that have happened, starting with moving from the old Parliament to the new Parliament, sir, and new bills being passed, new laws being passed, starting with 370, Nari Shakti and Triple Talaq, which empowered the women, and also IPC, sir. And you also encouraged youth, who are the first-time members, who came to this House to speak, to rise up and speak on various issues, sir. In question hour, you've given us the opportunity to speak on to ask supplementary questions. And in the 0 hour also, you encouraged us to speak as much as possible, sir. And the whole experience of digital and also digitalization of the whole proceedings and also the research facilities that are available in the library have been vastly improved in the last 5 years, sir. And I hope it will continue in the next 5 years in your term, sir. And also, with regards to the question hour, sir, with the vigor with which you used to conduct, you used to make sure that most of the questions get answered in this House, sir. And you used to tell ministers to be crisp and answer in a pointed way, and used to give the members enough time to ask their questions, sir. So I hope that tradition will continue. And also remember, sir, during the times of COVID, it was something that no one has seen coming, sir, but you made sure that when everyone was worried how this House will function, you made sure that it has proceeded in a safe way, and also made sure that most of the members could express their views and problems from their state, sir. So I conclude by once again congratulating you, sir, and wishing you best of times in running the House, sir. I assure you, Telugu Desam Party will support you in the next 5 years in smooth running of this House, sir. Thank you very much. अहम डॉक्टर हेमांग योगेशभाई जोशी लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यदहं विधिनां स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यान् श्रद्धान् निष्ठान् च धारयिष्ये यदहं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नतान् अखंडतान् च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।